बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं कलेजी, वो भी हरी भरी यानी हरे मसाले वाली कलेजी हम बनाएंगे, जो कि खाने में इंतहाई टेस्टी मज़ेदार है। टाइम में बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करूँगी। स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। हाफ़ केजी मैंने ली थी कलेजी और ये है मटन की कलेजी, और इसमें मैंने थोड़ा सा सिरका डाल के पानी में और उसको भिगो के रख दिया था ताकि वो अच्छी तरह साफ़ हो जाए। अच्छा, अब मैंने कढ़ाई में लिया था ऑयल, उसके अंदर मैंने 1 टीस्पून डाल दिया था ज़ीरा, और ज़ीरे में सबसे पहले मैं इसको फ्राई करूँगी कलेजी को, ताकि अच्छी सी इसके अंदर ना एक ज़ीरे की खुशबू आ जाए। ये वाला स्टेप आप ज़रूर करिएगा और फिर ज़रा खा के बताइएगा कि आपको कलेजी जो है वो कितनी डिफरेंट और कितनी मज़ेदार लगी है। अभी तक जो भी आपने सालन बनाए हैं उससे ये थोड़ी सी डिफरेंट होगी टेस्ट में, लेकिन इंतहाई लाजवाब होगी। बहुत अच्छी तरह आपने इसको जो है फ्राई करना है। ये है हरा मसाला, जिसमें हरी मिर्चें तेज़ वाली हैं, लहसुन है, अदरक है और थोड़े से पत्ते हैं हरे धनिया के। अपने टेस्ट के मुताबिक आप हरी मिर्चें डालिएगा। मैंने ली थी 7-8 तेज़ वाली, और इसी तरह मैंने एक छोटा पूरा लहसुन की गड्डी ली थी और अदरक के भी 2 पीस लिए थे। इस तरह इन चारों चीज़ों को मैंने ग्राइंड कर लिया था, और ये हरा मसाला हम इसमें डाल के जो है इसको फ्राई करेंगे कलेजी को अच्छे तरीके से। तो इसमें हमने लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करना है, ना ही हमने कुटी हुई मिर्च का इस्तेमाल करना है, इसलिए मैंने ली थी हरी मिर्चें तेज़ वाली। अगर आपके पास तेज़ वाली नहीं है तो आप दूसरी मोटी वाली भी ले सकते हैं, लेकिन फिर वो ज़्यादा लिएगा, और अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसमें मिर्चें रख लिएगा। अच्छा, ग्राइंडिंग जार में मैंने थोड़ा सा पानी डाल के, ताकि सारा पेस्ट अच्छे तरीके से निकल आए, तो वो पानी मैंने इसमें शामिल कर दिया। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ड्राई मसाले। धनिया पाउडर डाला है 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर डाला है आधी टीस्पून, और नमक भी डाला है आधी टीस्पून। ठीक है, ये ड्राई मसाले भी हम इसमें शामिल कर देंगे, और उसके बाद फिर मैं इसको ढक के रख दूँगी हल्की आंच पर, ताकि जो कलेजी है ना वो अच्छी तरीके से गल जाए। जब गल जाएगी तो मज़ीद चीज़ें फिर हम इसके अंदर शामिल करेंगे। तकरीबन 15 मिनट में ही ये गल गई थी, क्योंकि मटन की है, जल्दी से गल जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लेती। और मैंने बोटियाँ भी इसकी छोटी छोटी बनाई थी। असल में छोटी बोटी जो होती है ना कलेजी की, वो अच्छी होती है, खाने में ईज़ी भी होती है, और मज़ा इसके अंदर आ जाता है लाजवाब। और ये देखें 15 मिनट में ही ये कितनी अच्छी गल गई है। जब ये गल जाएगी अच्छे तरीके से, तो फिर हम इसके अंदर डालेंगे 2 दरमियाने टमाटर, कट करके मैं डाल दिया रफली से। ठीक है, इसको हम इसके अंदर मिक्स करके, और फिर मैं इसको ढक दूँगी ताकि टमाटर जो हैं वो अच्छे तरीके से नरम हो जाए। फिर हम इसकी भुनाई करेंगे। दो 3 मिनट के बाद मैंने हटाया है ढक्कन, तो टमाटर काफ़ी सॉफ्ट हो गए। अब हम इसकी भुनाई कर लेंगे और सारे टमाटर इसमें अच्छे तरीके से तोड़ देंगे। इस तरीके से जो टमाटर की एक खटास होती है ना, वो मज़ेदार सी इसके अंदर आ जाएगी। और शुरू में आपने टमाटर नहीं डालने हैं, क्योंकि अगर आपने शुरू में टमाटर डाले तो फिर ये जो कलेजी होती है ना, ये गलने में ज़्यादा टाइम लेती है। इसलिए टमाटर हमेशा जब डाला करें जब कलेजी जो है वो गल जाती है। तो टमाटर देखिए अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स हो गए, अच्छी सी एक ग्रेवी तैयार हो गई है। आँच को मैंने तेज़ कर दिया, क्योंकि अब हमने करनी है इसकी भुनाई। इसके अंदर जितना भी पानी है उसको हम ड्राई कर लेंगे। और ये मैंने डाल दिया तकरीबन आधा कप इसके अंदर दही, जिसको मैंने फेंट लिया था, और फेंट के हमने इसके अंदर मिक्स कर दिया है। ठीक है, तो इसकी जो ग्रेवी है ना वो इंतहाई लाजवाब तैयार हुई थी। एक मरतबा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा कि हरे मसाले के साथ आप कलेजी को अगर बनाएंगी तो वो कितने डिफरेंट टेस्ट होता है, कितनी मज़ेदार होती है। बस अब ये तैयार हो गई है। इसमें थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्च हम डालेंगे, और बाकी हम इसको सर्व कर देंगे। रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसको सर्व कर लें। रोटी के साथ भी कर सकते हैं, इसको नाश्ते में भी आप बना सकती हैं, पराठों के साथ सर्व करें तो बहुत ही लाजवाब लगती है। ग्रेवी आप इसकी चेक करें कितनी ज़बरदस्त है, और फुल ये गली हुई है, मज़ेदार सी। ये देखें इसका लुक।